यस, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू टनाटन फिजिक्स। माई सेल्फ राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। सो अगेन मैं एक वीडियो लेके आपके पास हाजिर हूँ, जिसमें फिर से मैं एक डिमांडेड टॉपिक की डिस्कशन करने जा रहा हूँ, लॉगरिथमिक फंक्शंस। कई बच्चों को डाउट आया है कि सर मैं काफी बाद ज्वाइन किया तो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो अपने पास भी टाइम की स्कैसिटी होती है, तो हमारे उनके बीच एक डील हुई कि बेटा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, आप उससे पढ़ के समझ लेना, फिर भी दिक्कत आए तो एक बार बता देना। ठीक है, जिन बच्चों का डिफ्रेंसिएशन छूट गया है वो डिफ्रेंसिएशन का पार्ट देख सकते हैं, वो ऑलरेडी आप तक रिलीज हो चुका है। राइट। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी का इशू जरूर आएगा। रीजन में पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास सिस्टम बोर्ड वाला नहीं है, तो इसलिए स्क्रीन शेयरिंग के बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं। सो चलिए बगैर टाइम डिले किए हुए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉगरिथमिक फंक्शन। इस वीडियो को देखने के बाद लॉग के कोई भी क्वेश्चंस फिजिक्स में आपसे नहीं बच पाएगा। एकदम झकास अंदाज में अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन वही है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो फिजिक्स लेवल तक पढ़ाने जा रहा हूँ। इन द सेंस मैं आपको पूरी की पूरी लॉगरिथमिक नहीं पढ़ाऊंगा, जो फिजिक्स में यूज है वही पढ़ाऊंगा। लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली मैथ का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज आता है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन ही डील करूंगा। करेक्ट? ओके, जो हमें जरूरत है फिजिक्स में। सो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लुक हियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि अगर सपोज दैट y इज इक्वल टू a की पावर x है, यानी कि बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ध्यान देना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दैट y इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है साहब, तो इसमें अगर मेरे से पूछा जाएगा कि कौन क्या है, तो जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं बेस, और ये क्या है? पावर, या दूसरे शब्दों में कह दो देसी लैंग्वेज में इनपुट। इनपुट, ध्यान दे। तो जो थर्ड पार्ट आया है ये क्या है? तो ये है आउट। ध्यान दे, ये क्या है? आउट। तो पहले आप इसको समझ लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, राइट? जिसमें बेस कांस्टेंट, पावर वेरिएबल। ठीक है, बेस कांस्टेंट होता है, पावर वेरिएबल। क्लास आएगा शुरू हो गई। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बेस 2 है और पावर 3 है, राइट? रिजल्टेंट कितना आ गया? 8, यानी कि आउटपुट 8 हो गया, इसको हम इनपुट बोलेंगे। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन को देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है। समझना, बड़े मस्त वाला स्टाइल में अपन इसको पढ़ रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है देखो, इसी को उल्टा कर दो। किसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उल्टा कर दो। सुनो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कर दो? उल्टा कर दो, यानी कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन is called logarithmic function. logarithmic function, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? जैसे यहां पे आपने देखा कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 था, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा आउटपुट था, ध्यान दें, ये हमारा आउटपुट। ठीक, और ये क्या था? ये हमारा इनपुट। सारे बच्चे ध्यान दें, जरा सा भी तो मत भागना, बिल्कुल झनाटेदार स्टाइल में इसको पढ़ रहे अपन। और ये हमारा बेस हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
अगर मैं इसको लॉग में लिखूंगा तो लिखूंगा लॉग, लेकिन मैंने पढ़ा कि लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि लॉग इनवर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट है वो लॉग का इनपुट हो जाएगा, तो लॉग का बेस यहां से 2 हो गया, और लॉग का जो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है वो लॉग का इनपुट हो जाएगा, और लॉग इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनपुट है लॉग का आउटपुट हो जाएगा, राइट। तो अपन इसको पढ़ेंगे, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब ध्यान देना इस टर्म्स में किसको क्या बोलते हैं, सारे बच्चे ध्यान देते चलना। ये हमारा बेस, ये हमारा इनपुट या आर्ग्यूमेंट, हाँ अभी के लिए इनपुट ही हमारा इनपुट, और ये हमारा वैल्यू, किसकी वैल्यू, लॉग की फाइनल वैल्यू यानी कि आउटपुट। आप इसको आप आउटपुट भी कह सकते हैं। तो पहला ये है बच्चे कि ये समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल का ही एक फॉर्म होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बात मैंने आपको बताया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि लॉग की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, आ जाइए। वैल्यू ऑफ लॉग, तो देखिए वैल्यू ऑफ लॉग क्या कहता है कि बेस का एक ऐसा पावर रखो, राइट, बेस का एक ऐसा पावर रखो, बेस के माथा पे ऐसे चांद लगा दो कि वो सूरज बन जाए। किस सूरज बनने का मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो जाए। मतलब देखोगे द पावर ऑफ बेस, द पावर ऑफ बेस which make it which make it equal to argument, argument या इसी को कह ले इनपुट, या इसी को कई जगह नंबर भी कहते हैं। मैंने क्या लिखा देखो, द पावर ऑफ बेस which make it equal to argument input or number is called value of log, value of log। अब इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हाँ वो सिटी की, वो क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर सिटी की आवाज आएगी क्योंकि बाजू वाले खाने खाना बनाएगा ही ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे देखो सिंपल सी बात, अगर मैं लिखता हूँ इसको लॉग 2 और x, अगर इसको मुझे पढ़ना होगा सबसे पहले तो क्या पढ़ूंगा, log x with base 2, base 2। अब इसकी वैल्यू निकालना होगा तो मैं सोचूंगा कि बेस 2 यानी 2 का पावर क्या रखूं कि 2 जो है x के इक्वल हो जाए। मतलब इसके सर पे ऐसा कौन सा चांद रखा जाए कि ये इसके इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं मेरे बच्चों, झनारेदार स्टाइल में बने रहिएगा टनाटन फिजिक्स में। ये हो गया 8 और ये हो गया 2। अब आप खुद बताओ कि इस 2 के खोपड़ी पे मैं ऐसा क्या रखूं कि ये 8 के इक्वल हो जाए। मैं मान लेता हूं मैं x रखता हूं, क्या रखता हूं, x। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब log 8 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताएं, नहीं है? चलिए फिर फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाइए। log 16 और 2 है, इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 की पावर क्या रखूं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 हो गया। फिर उसी तरह जैसे log √5, ये हो जाएगा 25। अब सोचना है कि √5 की पावर क्या रखूं कि वो 25 के इक्वल हो जाए। सपोज दैट √5 की पावर x 25 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2।
यहां से लिख सकता हूं 5 की पावर 1/2 का होल पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब यहां से आ जाओ, सोल्व कर लो इसको, तो हो जाएगा 5 की पावर x/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। इसको सोल्व कर लो, x/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। तो बड़ा आसान है और बड़ा मैजिकल है, बड़ा इंटरेस्ट आएगा अगर इसके क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, बहुत मजा भी आता है। तो देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बेस का पावर ऐसा रखना है कि वो आर्गुमेंट के इक्वल या न्यूमरेटर के इक्वल या न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल हो जाए, राइट। कुछ नहीं करना है इसमें। कई बार तो आप ओरल बता दोगे, जैसे इस क्वेश्चन का कोई भी ओरल आंसर बता सकता है। अब ओरल अगर नहीं बताना चाहता तो तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में तरीका के थ्रू जा रहा हूँ, यानी कि एक प्रॉपर रास्ते, प्रॉपर वे के थ्रू जा रहा हूँ, तब उस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर कहानी? चलिए आज आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं साहब। जैसे यहां देखते चलिएगा log 25 और ये है 1/5। अब इसका अगर हमें सोल्व करना हो तो मैं मान लेता हूं कि इसका सॉल्यूशन x हो गया। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि भाई बेस का पावर इतना होगा तब जाके ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि 25 की पावर, बोलो बोलो यार, x इज इक्वल टू कितना, 1/5। चलो 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का पावर 2 का होल पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। अब यहाँ से देखो 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 5 की पावर -1, यहाँ से देखें 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि इस लॉग का आंसर हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से कई सारे आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ देखें log 1 और ये हो गया 1 लाख। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो फिर से वही कहानी, मुझे नहीं मालूम, मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू x है, राइट। चलिए तो क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब आपको मालूम है कि ये 1 जो होता है, किसी भी नंबर की पावर को अगर आप 0 कर दो तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर लो, x इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर, यानी कि अगर इनपुट या आर्गुमेंट 1 है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा सोल्व कर सकते हैं आप। यार पड़ोसी ना क्लास के टाइम पे ही खाना बनाना स्टार्ट करता है, गलत बात है। क्या देखो बंद नहीं कर रहा है क्या कहा गया बताओ, तो उपाय तुम्हारे पास, मेरे पास तो नहीं है, दोस्ती से कौन करेगा। चलिए आ जाते हैं अपने काम पे, लगे रहिए। जैसे मान लीजिए ये 10 है और ये भी 10 है, अब इसकी वैल्यू बताओ, तो नहीं मालूम सर, x मान लेते हैं, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 1। अब कंपेयर करो x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा साहब। सब रिजल्ट सारे को एक साथ देखते चलिएगा, अपन लास्ट में समराइज करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा मान लिया जाए log 2 और 0 है, इसको सोल्व करो। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि इसकी वैल्यू x है, तो देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई भी पावर नहीं है, ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो x को, मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 0 कर दे। हाँ एक पावर है, क्या, x इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लेता हूँ ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1/इंफिनिटी, यानी कि 0। लेकिन इन्फिनिटी जो आ रहा है इसका मतलब है नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नॉट डिफाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड। तो आपने यहाँ पे काफी रिमार्केबल चीज देखा कि भाई अगर ये न्यूमरेटर यानी कि ये आर्ग्यूमेंट या इनपुट अगर 0 होगा तो वो लॉग डिफाइंड नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं साहब, फिर नोट करके लिखेंगे अपन। मान लीजिए -1 और 2 है, फिर से मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू x आ गया, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू -1।
फिर से वही बात कि एक्सपोनेंशियल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही हो गया ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये भी जो है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है साहब, ध्यान से देखिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक करके मैं डील करूंगा। नॉट पॉसिबल, आगे आ जाइए थोड़ा सा, जैसे log 8 और -2, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपका आर्गुमेंट बेस है, और बेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बेस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात, तो ये भी जो है नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, log 10 और ये 1, अब इसकी वैल्यू बताओ। सपोज दैट इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ x, क्या लिखूंगा, 1 की पावर x इज इक्वल टू 10। अब बताओ 1 की पावर अगर 50,000 भी रख दूं तो वो 1 ही रहेगा, कभी 10 तो नहीं हो सकता ना, यानी कि ये भी नॉट पॉसिबल, ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप एक मिनट में खिड़की बंद कर देता हूँ, लोग परेशान कर रहे हैं, वेट करो जस्ट 5 मिनट। चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आ जाइए। तो यहाँ अगर देखोगे ना, तो देखो सारे न्यूमेरिकल जितने मैंने ऊपर से किए हैं, ऊपर से अगर नीचे तक एक झलक, एक निगाह, एक तरह तरह देख लो, तो आप देखोगे लॉग की वैल्यू में बताता हूँ आपको, शुरू से देखो। देखो पहले वाले केस में कितना आया, 4 आया, दूसरे वाले केस में कितना आया, 4। देखोगे तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि पहले वाले केस में भी 4 है, दूसरे वाले केस में भी 4 है, ठीक है। देखो 4 4, एक जगह पे 0 भी आया, एक जगह पे 1/5 भी आया, एक जगह पे -1/2 भी आया। तो आप अगर देख पाओगे तो दिख रहा है कि लॉग की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। तो पहला यहाँ पे नोट लिखेंगे, ध्यान देना, नोट, वैल्यू ऑफ लॉग, फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ लॉग मे बी, लिखते चलोगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मे बी एनीथिंग, एनीथिंग इन द सेंस पॉजिटिव, निगेटिव, 0, एनीथिंग, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड बोलो बोलो, टनाटन फिजिक्स की जाए 0, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन, आपने देखा कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, यानी कि जो इनपुट है, उसकी वैल्यू क्या लिया हमने, उसकी वैल्यू यहाँ देखो, हमने 0 नहीं लिया क्योंकि नॉट पॉसिबल है। दूसरी बात, हमने जब भी लेंगे ये आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव लेंगे, हमेशा, क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंशियल का नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ देखो, तो ये दो चीजें, पहले यहाँ वाला ये देखो, नॉट डिफाइंड, यानी कि आर्गुमेंट हमारा 0 नहीं हो सकता, आर्गुमेंट हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हो गया। दूसरा, हाँ, 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है वो। उसी तरह यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पे जो बेस है ये भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, और 1 भी नहीं होगा, मतलब 0 से ग्रेटर तो होगा ही होगा, साथ में 1 भी नहीं होगा। पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इनपुट या आर्ग्यूमेंट जिसको कह लो, इनपुट या आर्ग्यूमेंट, लिखते चलोगे, आर्ग्यूमेंट या शुड बी, या सिंपली कह दो ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, पहला। तीसरा, बेस की अगर बात करते हैं तो बेस जो होगा वो ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, साथ में नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है, तो ये लॉग के छोटे छोटे पॉइंट्स थे। चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ लॉग देख लेते हैं, फिर ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉग।
टाइप्स ऑफ लॉग। तो देखिए लॉग दो तरीके के होते हैं, लॉग टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग। क्या होता है? नेचुरल लॉग। अच्छा बात है कि सर नेचुरल लॉग होता क्या है? तो नेचुरल लॉग वो लॉग होता है जिसका बेस जो होता है एक्सपोनेंशियल नंबर ई होता है। अब क्वेश्चन सर एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है और ई क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो लिखते चलोगे a log having base, a log having base exponential number e is called नेचुरल लॉग। उसी को अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। जैसे लॉग एक्स ई लिखा किसी ने तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो लोन एक्स। अच्छा बात ई क्या है? ई की वैल्यू होती है 2.7172 लाइक दैट। इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है ये? एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेटली ई की वैल्यू हमेशा याद करना है 2.71। ठीक है, तो इस तरह के लॉग को बोलते हैं नेचुरल लॉग। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और देखा होगा हमने, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब किसी भी लॉग में बेस और आर्गुमेंट यानी बेस और इनपुट सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल करवाया था ऊपर कि लॉग 10 और 10 की वैल्यू 1 हो गया था। देखो यहाँ पे कहाँ गया, तो पहले कहीं कहीं करवाया होगा यार, नहीं करवाया, नहीं करवाया तो होगा, ये रहा ना, दिख रहा है ये, देखो। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी भी लॉग में बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो देखो अगर लॉग ए और ए है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। बेस और आर्गुमेंट जब सेम हो जाए तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए तो मैं इसी चीज सिलसिले की बात आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल नंबर नेचुरल लॉग को हम लिखते हैं ln x, राइट। बहुत खूबसूरत। कई बार आपसे पूछा जाएगा लॉग ई और ई की वैल्यू बताओ, तो यहाँ दोनों सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। या सिंपली ये भी पूछा जा सकता है आपसे ln ई की वैल्यू बताओ, तो ln ई की वैल्यू भी 1 हो जाएगा क्योंकि लॉग ई को ही अपन ln ई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइट। चलिए दूसरा है कॉमन लॉग, जो सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं कॉमन लॉग। या आपके पास जो लॉग टेबल होगा उसमें कॉमन लॉग के ही चर्चे होते हैं या कॉमन लॉग के बेसिस पे ही सारी वैल्यू डिफाइन की जाती है। बात यह है कि सर कॉमन लॉग होता क्या है? अ लॉग हैविंग बेस 10 having base 10 is called common log। एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बात है? जैसे यहाँ देखिए कॉमन लॉग, लोग नहीं, ए और 10, तो ये कहलाएगा कॉमन लॉग। इसको हम चाहे तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं log a, दैट्स ऑल। अब सोल्व करने के तरीके तो आपको मालूम ही है। जैसे मान दिया जाए log 100 है और ये 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इसके पावर 2 रखोगे तो 100 के इक्वल हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सारा लॉग आज खत्म कर दूं ना? ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अपन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जैसे देखें लॉग फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। मान लो लॉग ए इंटू सी बेस बी है, इसको लिखेंगे अपन लॉग ए बी प्लस लॉग सी बी। दूसरा है डिवीजन रूल, सारे के यूज आपको दिखेंगे। दूसरा है डिवीजन रूल। मान लो लॉग ए बाई सी और बी है, इसको अपन लिखेंगे लॉग ए बी माइनस लॉग सी बी। तो ये हो गया। चलिए तीसरा है पावर रूल। सारे पावर रूल्स एक साथ दिखा देता हूँ आपको, इधर ही कर देता हूँ ना। पावर रूल थर्ड,
पावर रूल, पावर रूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे पावर ये ए बी और इसका पावर एन है, आर्ग्यूमेंट का पावर, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स लॉग ए बी। अगर मान लिया नहीं सर बेस का पावर है तो बेस की पावर m है, तो इसको लिखोगे 1/m, रेसिप्रोकल लेते हैं बेस के केस में log ab। सपोज दैट ऐसा है सर, log a की पावर n और b की पावर m है, इसको लिखते हैं n/m log a b। तो ये पावर रूल के चर्चे होते हैं, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, वो क्या होता है। आई थिंक ये फोर्थ हो जाएगा, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला, रे क्या गाना गाया सर। जैसे लॉग मान ले ए और बी है, तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है बी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ये बेस सी में कन्वर्ट हो जाए। तो जब बेस सी में कन्वर्ट करो तो लिखोगे इसको लॉग ए सी डिवाइडेड लॉग बी सी। ये कहलाता है बेस चेंज फॉर्मूला। कहते हैं कि सर इसका यूज है, हाँ कुछ जगहों पे यूज है, मैथ में ज्यादा यूज है, बट फिजिक्स में भी कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। पूरा और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए एक छोटा सा नोट यहाँ देखोगे, सपोज दैट लॉग 10 है और बेस ई है। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू आती है 2.303। ये आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, इसी जगह अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं सर लॉग ई और 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/2.30। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि log 2e की वैल्यू बताओ, अब इसकी वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, तो इसको क्या करेंगे अपन, बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे log 2 10 डिवाइडेड log e 10। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा log 2 10 डिवाइडेड 1/2.303। ये हो गया 2.303 log 210। कहोगे सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि log 210 की वैल्यू यानी कि log 2 की वैल्यू हमें दिया रहेगा या हम याद कर लेंगे, क्योंकि ये log टेबल में प्रोवाइडेड होता है। यानी कि सिंपली समझ लो कि log x e है या ln x है, इसको अगर आप log में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लिख सकते हो 2.303 log x 10। ये छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर मैं से कोई पूछता है सपोज दैट कि सर log 100 और इसकी वैल्यू बताओ, इसको मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इसको ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या हो जाएगा 2.303 log 100 और 10। अब देखो ये हो गया 2.303 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 4.606। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला का एक फायदा होता है। क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लॉग के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ग्राफ की बात कर लेंगे अपन, ताकि और बेहतर हो जाएगा अपना लॉग। मतलब लॉग को एकदम आज फिनिश ही कर देना झनाटेदार तरीके से, कोई टेंशन ही नहीं हो आगे चलते कि भाई क्या करना नहीं करना है। लॉग मतलब पूरा फिनिश हो जाए आज, समझ रहे हो। कोई दिक्कत तो पूछ लेना भाई। चलो आ जाइए फटाफट। सो log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। वैल्यू ऑफ log 1 to 10। log की बात कर रहा मतलब बेस 10 यूज करना है, बेस 10 यूज करना है। क्लियर है। हाँ अब वही बेस ई होगा तो आपको रिलेशन बता चुका हूँ, वहां से आप यूज कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट कि सर log 1 और बेस 10। तो आप देखो 10 की पावर क्या रखोगे 1 के इक्वल हो जाए, तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल हो जाता है, तो इसलिए 0 हो जाएगा।
अगर कोई बोले log 2 और 10, तो इसकी वैल्यू होती है 0.303, सॉरी 301। उसी तरह कोई पूछे कि log 3 और 10 का, इसका वैल्यू होता है 0.47। उसी तरह कोई पूछे कि सर log 4 और 10 की वैल्यू बताओ, तो इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर और 10, तो जगह 2 इंटू log 210, सोल्व कर लो 2 इंटू 0.301, ये हो जाएगा 0.601। उसी तरह आप log 5 निकाल सकते हो। log 5 को आप डिवीजन रूल यूज कर सकते हो। कैसे? log 5 को 10/2 अब डिवीजन रूल यूज कर लो, तो क्या लिख सकते हैं log 10/10 माइनस log 210, सोल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.301, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.7। फिर log 6 आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद, मतलब वैल्यू याद होना चाहिए, लेकिन तरीका याद होगा तो कहीं भी निकाल सकते हो। बस सोल्व कर लो इसको, तो 0.47 प्लस 0.301, इसको सोल्व करो तो 7.7 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट? कितना आ रहा है चेक कर लो, एक बार ऐड करके देख लो, पता चल जाए कितना आ रहा है। 0.77 के आसपास आना चाहिए। फिर उसी तरह log 7, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। log 7 होता है 0.84। तो ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको याद करना ही पड़ेगा। उसी तरह यहाँ से देख सकते हो log 8 10, इसको लिख सकते हो, पावर लगा सकते हो 2 की पावर 3 10, तो बेस का पावर बाहर, आर्ग्यूमेंट का पावर बाहर आ जाता है log 2 10, इसको 3 इंटू 0.301 कर लो, जैसे करो तो कितना हो जाएगा ये 0.903, ये आपका आ जाएगा, राइट? उसी तरह आप log 9 निकाल सकते हो, log 9 10, इसको भी पावर रूल कितना लिख सकते हो, इसको 3 का स्क्वायर 10, तो 2 बाहर, ये हो जाएगा log 3 10, हो जाएगा 2 इंटू 0.47, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.9794, कितना आना चाहिए 0.94 और 95, 0.94, क्योंकि थोड़ा सा आगे होता है तो कभी कभी 95 भी दिख जाएगा आपको, राइट? चलिए उसी तरह log 10 निकाल लीजिए, तो log 10 तो आपको दिख रहा है, log 10 ये हो जाएगा 1। अगर इतनी वैल्यू याद है तो रिमेनिंग वैल्यू आप निकाल सकते हो। हाँ, अब कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मान लो log 15.5 का निकाल रहा हूँ, डोंट वरी, इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर वो ऑलरेडी क्वेश्चंस में ही दिए रहते हैं, उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का, उस ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए अब ग्राफ में दो पार्ट है। पार्ट 1, जैसे मैं लिखता हूं इसको log x a, तो यहाँ बेस आ गया। तो पहला केस है कि बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? तब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो देखो आप 1 ग्रेटर देन 1 की जगह आप से फॉर इन एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 मान लो, और x की जगह आप जो मानना है मान लो, ठीक है? अब x की जगह आप एक बार 1 मान लो, ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ। तो जैसे मैं x की जगह 1 मानता हूँ तो कितना हो जाएगा log 1 और 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है? x की जगह आप 1/2 मान लो, उस समय log कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/2 2, इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है?
क्या x की जगह पे अपन 0 ले सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट 0 नहीं हो सकता। क्या x की जगह पर अपन -1 ले सकते हैं? तो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आर्गुमेंट हमने बताया कि 0 से ग्रेटर ही ले सकते हो, राइट। चलिए, अब क्या x की जगह 4 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उस केस में log कितना आ जाएगा? तो log 4 टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसका ग्राफ आप बनाइए, देखिए बड़ा सिंपल है। इधर आपका x हो जाएगा और इधर आपका y, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि y इक्वल टू, मैं मान के चलता हूँ y इक्वल टू कितना है हमारे पास? log x2 है। बेस हमने 2 ले रखा है, ध्यान देना, बेस हमने 2 ले रखा है, क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन 1 है। चलो बेस 2 ले लिया, तो x की वैल्यू जब हमने 1 लिया है तो उस समय y की वैल्यू, क्योंकि यही तो हमारा y बन गया, ये क्या बन गया? y। तो y की वैल्यू कितनी है? 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, बेस की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ठीक है। आर्गुमेंट की वैल्यू 1 और इसकी 0। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर x की वैल्यू मैंने 1/2 कर दिया तो y -1, यानी कि इससे पीछे जाओगे, जैसे ये मान लो 1/2 है, ध्यान देना, तो y उस समय कितना? -1 है, यानी कि इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसा आता है, मतलब जब इसकी आर्गुमेंट की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए, ठीक है, तो y की वैल्यू निगेटिव में आने लगता है, राइट। इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाता है। फिर भी अगर समझ में नहीं है, एक बार और डिस्कस कर सकते हो। जैसे x की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, तो log 2 और 2 जो कि y है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2,0 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y आपको मिलेगा वो मिलेगा 1। क्या मिलेगा? ये 1। इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट 2,1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जब आर्गुमेंट 1 से कम हो जाए और बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये रिजल्ट 1 के बाद निगेटिव में चला जाता है और 1 के बाद पॉजिटिव में आ जाता है, राइट। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, आ जाइए। एक मिनट, दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं कि इफ ए लेस देन 1, लेकिन ध्यान रहे कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 1, ऐसा नहीं कि निगेटिव नहीं। सपोज दैट a इज इक्वल टू 1/2, ऐसा हो जाएगा log x 1/2। सपोज दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हो गया, ये y इज इक्वल टू दिस वन हो गया, ठीक है, क्योंकि अपने ग्राफ प्लॉट करना है तो एक y और x मानना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। मान लिया जाए कि x इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 0 तो हो ही नहीं सकता ना, आप 1 ले लो, तो 1/2, तो किसी भी नंबर के पावर 0 रखते हो तो वो 1 होता है, तो 0 आ गया, ठीक है। उसी जगह आप x की वैल्यू 2 ले लें, ये हो जाएगा log 2 1/2, ठीक है साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अब बताओ, इसको अगर लिखना होगा तो 1/2 को मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ? जैसे log 2 और 1/2 को 2 की पावर -1, तभी मैं बताया कि ये पावर जो बाहर आ जाएगा रेसिप्रोकल में, तो हो जाएगा 1/-1 log 2 और 2, ये कितना हो जाएगा सर? -1 into 1 कितना आ गया? -1। तो अगर इसी जगह आप x की जगह 1/4 ले लो, कितना हो जाएगा? log y इक्वल टू हो जाएगा log 1/4 और 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो एक चीज आप देखो कि अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आर्गुमेंट से कम है तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और x की वैल्यू आर्गुमेंट से ज्यादा, मतलब इससे बेस से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। सिंपली अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ध्यान दो, इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस, और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लो कि भाई ये a/2 है, 1/2, तो 1/2 से कम, 1/2 से, ये लाइन खींच देता हूँ, अगर x की वैल्यू 1/2 से कम है तो y की वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है,
1/2 से ज्यादा है तो y की वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, मतलब ऐसा रिजल्ट। और 1/2 जब होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यही x की जगह 1/2 ले लूंगा, राइट, तो y इक्वल टू हो जाएगा log 1/2 जो कि हो जाएगा 1। ऐसा इसका ग्राफ आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1। लेकिन जैसे इसे बढ़ाते जाऊंगा तो ये घटता जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1, 1,0। तो इस तरीके से लॉग का ग्राफ होता है, राइट। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। यकीनन अगर फिर भी समझ में नहीं है, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं कि सर हाँ क्या दिक्कत है, मैं हेल्प करूंगा, राइट। थैंक यू।